नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो जाएगी? क्या राहुल गांधी के वकील और उनके समर्थक पूरी तरीके से तैयार हैं? दर्शकों, मैं आपको जो रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको देखकर खुद एहसास हो जाएगा कि कितनी तैयारी है और नहीं। दो रिपोर्ट दिखाऊंगा, पहला रिपोर्ट देखिए और समझिए। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल साहब, जल श्रीवास्तव साहब, और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन दिन पर जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती में गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है। राहुल जी, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे। लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाएं, लेकिन सड़कों पर पूर्व सैनिक आपका साथ देकर, सैनिक समाज आपका साथ देकर, हमारे 1 करोड़ सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार आपका साथ देकर आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इस मगरूर सत्ता को सत्ता से बेदखल करेंगे। देखा आपने, साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जितना डरा लें, राहुल गांधी को जितना भी परेशान कर लें, राहुल गांधी को जितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो ना पीछे हटने वाले। एक सच्चाई का पर्दाफाश और दर्शकों में इसमें करूंगा, लेकिन उससे पहले जब राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लगा तो कांग्रेस कैसे आग बबूला होकर मोदी सरकार पर हमलावर हुई, जरा वो भी तस्वीरें देखिए। ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूँ शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी। तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है।
दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सब का स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अब भी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया है, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए। दोनों तस्वीरें आपने देखा, दोनों तस्वीर देखकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग का कहना है कि हम दरअसल जो है राहुल गांधी को जिता कर रहेंगे 2024 में। दर्शकों, जिस तरीके का माहौल बन रहा है और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही आज देश की अदालत में हार गए, लेकिन जनता की अदालत में जीत जाएंगे और जनता की अदालत सबसे बड़ा है और सबसे सर्वोपरि है। अब ऐसे में अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसा है तो मोदी सरकार के लिए समझने और बूझने का विषय है कि उनकी सदस्यता को रद्द करवाकर कहीं भारी तो नहीं पड़ गया। क्या 2024 में कोई बड़ा खेला तो नहीं होने वाला? क्या 2024 में अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो जाती उससे पहले, तो क्या मोदी सरकार को हरा देंगे? ये तमाम अहम सवाल जो
हम आप सब जानना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात और बता देते हैं दर्शकों, वो ये कि 2014 के चुनाव का अगर जिक्र करेंगे तो मोदी सरकार को लेकर भी ऐसे ही माहौल बन रहा था। किसी को यकीन नहीं था कि मोदी जी जीत जाएंगे। और राहुल गांधी को लेकर अब 2024 में भी इससे पहले थोड़ा सा जो है वो माहौल बनता नजर आ रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी के लिए चिंता का विषय है, उन्हें समझने बूझने का विषय है कि आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी को वो लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और किस तरीके से जो है मोदी सरकार को मात देते हैं। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या इनकी सदस्यता वापस हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।